जी हाँ, दुनिया के सामने कैसे पैदा हो रहा है बहुत बड़ा खतरा। पुतिन वर्सेस नेटो की ये जंग आखिर किस मकाम तक पहुंचेगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध का विनाशक विस्तार हो गया है। लगातार युद्ध एक्सपैंड कर रहा है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन और जेलेंस्की से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो से विध्वंसक जंग लड़नी होगी। अमेरिका समेत नेटो के 12 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी। जी हां, इतना ही नहीं, जंग के मैदान में फ्रांस अपनी फौज भेजने जा रहा है। साथ ही रूस को परास्त करने के लिए अमेरिका ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर बाइडेन और नेटो का रशिया अटैक प्लान है क्या? इसके जरिए सुपर पावर रूस की धरती पर विनाश कैसे करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का जवाब आखिरकार क्या होगा? इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। तो ये बहुत बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है, जहां पर यह बड़ी खबर, यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर अब हमला करेगा। रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तेमाल कर सकेगा यूक्रेन। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। तो देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। यूक्रेन को बाइडेन का ऑर्डर, रूस पर हमला करो। यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर मारने का आदेश मिल गया है। इसके इंतजार में था यूक्रेन। अमेरिका ने रूस के अंदर हमले को लेकर अब खुली छूट दे दी है। रूस पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का बैन भी हट गया है। यूक्रेन अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा, यानी आने वाले वक्त में इसका अंजाम युद्ध भूमि में क्या हो सकता है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, और इस बीच देखिए बाइडेन के इस ऑर्डर से किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की आशंका अब बढ़ती जा रही है। 5 बड़ी आशंकाओं पर अब हम नजर डालने जा रहे हैं कि 5 बड़ी आशंकाएं इसके बाद क्या उठ खड़ी होती हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, वॉर जोन में यूक्रेन के हमले की क्षमता इस आदेश के बाद बढ़ जाएगी। माना यह जा रहा है कि रूसी मिलिट्री बेस पर हमला अब और भी ज्यादा आसान होगा। यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर विनाशक हमला करेगा। और जानकारी है, यूक्रेन वॉर में अमेरिका रूस की आमने सामने की जंग भी अब संभव माने जा रही है। साथ ही नेटो रूस की भी सीधी भिड़ंत होने की आशंका इसके बाद बढ़ गई है। जी हां, तो अमेरिकी हथियारों से अब कैसे यूक्रेन करेगा बड़ा हमला, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने ये जो मंजूरी दी है उसके मायने क्या हैं, अब वो आपके सामने ये रहा। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन कैसे हमले की तैयारी कर रहा है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर होगा। रूस की सरजमीन पर अब हमले होंगे। यूक्रेन खतरा होने पर रूसी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को रूसी सीमा के अंदर टारगेट करेगा। ये परमिशन, ये इजाजत मिल गई है। यूक्रेन रूस की धरती पर अर्ली वार्निंग रडार्स को हिट कर सकता है, यह भी अब मुमकिन है। इसके अलावा माना जा रहा है यूक्रेन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड के साथ रूस के अंदर घुसकर मिसाइल अटैक भी कर सकता है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे पहला सवाल आपसे, यूक्रेन जो पिछले एक लंबे अरसे से डिमांड कर रहा था वो उसे हासिल हो चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार, यूक्रेन की सरजमीन से हमला और निशाना रूस की सरजमीन, इसका अंजाम क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? समीर, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स में समझा दूं कि अगर रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों का प्रयोग या मिसाइल्स का प्रयोग वगैरह यूक्रेन करता है तो रिटेलिएशन भी उतना ही, और उनके जहां से ये हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उस जगह को बर्बाद किया जाएगा। रूस एक बहुत ताकतवर देश है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अपने फोर्सेस को वहां भेजेंगे। सबने कहा हम अपने हथियार आपको दे देंगे, आप उसको रूस की ज़मीन पे इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ये माइंड गेम ज़्यादा लगता है, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे इसका कितना इस्तेमाल होगा मैं नहीं समझता, क्योंकि यूक्रेन भी डरा होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे मारूंगा, बेसिकली लॉजिस्टिक टारगेट्स को करेंगे, कोई स्ट्रेटजिक ब्रिजेस वगैरह को बर्बाद करने के लिए कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हैं जहाँ पे ये फायर कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन उसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत भयंकर होगा और उसके लिए यूक्रेन को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। देखिए सर, एक तरफ आप इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि माइंड गेम ज्यादा हो सकता है, रियलिटी में शायद ऐसा ना हो, लेकिन देखिए इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो गए। रूस में ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन का यह हमला बताया जा रहा है। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक किया गया है। पहली बार यूक्रेन ने हमले की बात मानी है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार का यह दावा है, तो यानी केवल हमला किया नहीं गया बल्कि हमले की बात को स्वीकारा भी गया। तो देखिए, रूस के अंदर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। ब्रिटिश मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है। पश्चिम के हथियारों से रूस को कैसे बनाया जा रहा है निशाना, ये आप देखिए। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक की बात यूक्रेन ने खुद स्वीकार की है और ऐसा पहली बार है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले की बात मानी है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार यूरी काक ने यह बड़ा दावा किया है। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का अधिकार है, यह कहा गया है ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून की तरफ से। राजेश जी, जैसा चतुर्वेदी सर कह रहे थे, ये आपको भी क्या केवल माइंड गेम नजर आता है? क्योंकि ये जो खबरें सामने आ रही है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमलों की शुरुआत रूस के अंदर हो चुकी है। प्रतिमा, ये जो निर्णय लिया गया है ये इस प्रकार से है कि जो अभी तक जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ क्राइमिया में यूज़ हो रही थी, लेकिन अब वो रशियन टेरिटरी में भी यूज़ हो सकती हैं और उन्होंने 1-2 अटैक भी किए हैं। पर इसका क्या असर होगा ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि जितने उनके पास शस्त्र हैं वो ऑलरेडी जो वॉर चल रही है उसके लिए काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ये 2-3 टारगेट या 5-6 टारगेट अगर रशिया के अंदर मार भी देते हैं तो इसका क्या असर होगा पूरे युद्ध के ऊपर, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होगा कि रशियन पॉपुलेशन जो अभी तक ये सोच रही थी कि वो अंदर अटैक नहीं आएगी, वो उनको थोड़े से प्रिकॉशंस और थोड़े से ये सब लेना पड़ेगा। लेकिन जो है मेरे हिसाब से, चाहे आप रशिया के अंदर दागें या सिर्फ फ्रंट लाइन पे दागें, और इससे युद्ध पर ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है। रशिया के पास अभी मोमेंटम है, उनका मोमेंटम जारी रहेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो ये शस्त्र हैं वो भी पीछे पीछे होते जाएंगे, तो इनकी क्षमता जो है लंबी दूरी की वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी युद्ध भूमि में हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। नेटो कंट्रीज के हथियारों से अब यूक्रेन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हमलों को अंजाम दे रहा है। पोलैंड के हथियारों से भी रूस पर होगा हमला। पोलैंड ने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यूक्रेन को रूस के अंदर पोलैंड के हथियारों से हमले की छूट मिल गई है। पोलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट्स, टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम मिले। तो देखिए किस तरीके से पोलैंड के हथियार से मॉस्को पर हमले की तैयारी की गई है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने रख देते हैं। दरअसल यूक्रेन के पास पोलैंड के हथियार मौजूद हैं, और वो हथियार कौन से हैं? 12 MiG-29 फाइटर जेट यहाँ पर मौजूद है, 335 बैटल टैंक भी मौजूद है, इसके अलावा 100 इन्फेंट्री व्हीकल और इसके अलावा होवित्जर आर्टिलरी भी मौजूद है। जानकारी है कि डिफेंस सिस्टम और ये तमाम वो चीजें हैं, पोलैंड के हथियार जो यूक्रेन के पास मौजूद है। बिल्कुल, यूक्रेन के पास पोलैंड के जो हथियार मौजूद हैं उनकी पूरी लिस्ट हमने आपके सामने रखी। 12 देशों का फरमान, रूस से हो घमासान। 12 देशों ने इजाजत दे दी। देखते ही देखते यूक्रेन जो चाहता था उसे हासिल हो गया। किन देशों ने इजाजत दी आप जानते हैं? सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका भी रजामंदी जता चुका है। पोलैंड, यूके, फ्रांस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने अपने हथियारों से रूस की सरजमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। कमांडर सरदाना, न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि हमले शुरू भी हो गए हैं। रूस को वो जख्म दिया जा रहा है जो इस युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। कितनी संभावना, कितनी आशंका आपको नजर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से इन 12 देशों ने जो हथियार दे दिए हैं और उनको रशिया की सरजमीन पर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, उन्होंने यूक्रेन का डेथ वारंट साइन कर दिया है। हथियार देने से मरेगा कौन? यूक्रेन।
रशिया के पास इतने हथियार हैं कि इन 12 देशों के हथियारों के ऊपर भी भारी पड़ेगा। नुकसान होगा यूक्रेन का, बर्बाद होगा यूक्रेन, क्योंकि आज अगर उसने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी है कि हम रशिया के अंदर घुस के मारेंगे, तो ये जानते नहीं है रशिया इनका क्या हाल करने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं यूक्रेन के लोग, और ज़ेलेंस्की की विश्व भर के हथियार उनके घर में जाके मारेंगे रशिया को। ये मुमकिन नहीं है। जी सर, हर बार सवाल चतुर्वेदी सर अमेरिका के रोल पर उठता है। बीइंग अ सुपर पावर आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो माहौल इस वक्त है, जो हालात इस वक्त है, उसको आप काबू में रखें। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का ऑर्डर देना किस तरीके से हालात को बेकाबू कर देगा? प्रतिमा, आपने बहुत सही कहा। एज ए वर्ल्ड में एक सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है। जैसे कि हर परिवार में एक जो बुजुर्ग होता है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इनको चाहिए था शांत की तरफ पहल करना, ना कि इसको और ज़्यादा इस में घी डालने का काम करने का। ये जो इस तरह के एक्शन ले रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, अपनी दुश्मनी वो सब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद सामने आना चाहिए था, ना कि ज़ेलेंस्की के थ्रू या यूक्रेन के थ्रू इन्होंने ये काम करना चाहिए। अमेरिका आज के दिन कुछ भी उनकी इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इलेक्शन होने वाले हैं, वो कुछ इस तरह के एक्शन लेंगे जरूर दिखाने के लिए कि मैं वर्ल्ड में बहुत बड़ा शक्तिशाली देश हूं, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं विश्व को शांत रखने के लिए, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल अशांति है। रशिया यूक्रेन में है, वहाँ ताइवान में है। इन सब जगहों पर देखकर एक अच्छा मैच्योर्ड लीडर होगा, वो चाहेगा कि विश्व में शांति स्थापित हो। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के रुख से ऐसा लगता नहीं है, जबकि वो एक साथ कई वॉर फ्रंट्स पर इन्वॉल्व नजर आता है उसके बावजूद भी। और देखिए यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो चीफ क्या कह रहे हैं। नेटो चीफ का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन के लिए 40 बिलियन यूरो की मांग की गई है। हथियारों की सप्लाई का तरीका बदलने की भी डिमांड की गई है नेटो चीफ की तरफ से। तो यूक्रेन के लिए नेटो चीफ की डिमांड के एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बता दें आपको, स्टोल्टनबर्ग ने नेटो सहयोगियों से बड़ी अपील कर डाली है। और ये बड़ी अपील क्या है, ये जानकारी देखिए। यूक्रेन के लिए मिलिट्री सहयोग बढ़ाने की मांग यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा नेटो सहयोगियों को 40 बिलियन यूरो देने के लिए भी कहा गया। जी हां, हथियार गोला बारूद सप्लाई के तरीके में बदलाव की डिमांड कर रहे हैं नेटो चीफ। आने वाले वक्त में इसका कितना असर पड़ेगा, नेटो चीफ की यह डिमांड क्या वाकई रंग लाएगी और यूक्रेन को और ज्यादा मदद संभव हो पाएगी क्या? वैसे ही कई शर्तों को मान लिया गया है। ज़ेलेंस्की जो चाह रहे थे उन्हें मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में कमांडर सरदाना रूस ये कहता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों से हमारी सरजमीन को निशाना बनाया जाता है, हमला होता है, तो हम ये मानेंगे कि वो वेस्टर्न कंट्री भी हमारे खिलाफ सीधे लड़ाई में है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। परमाणु युद्ध तक की वो चेतावनी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं एक एक करके जो कंट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इजाजत मिलती जा रही है तमाम देशों से ज़ेलेंस्की को। देखिए, हथियार मिलना अलग बात है, हथियार एक सेल है। उनके लिए तो एक सेल हो रही है कि हम हथियार बेच रहे हैं, जो हथियार कंपनियां हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है, उनको प्रॉफिट जरूर हो रहा है उन कंपनीज को जो हथियार दे रहे हैं, लेकिन बर्बादी किसकी हो रही है? यूक्रेन की हो रही है। इनको अंदाजा नहीं है। आज आप सबसे हथियार मांग के एक लड़ाई, एक गठबंधन बना के लड़ना चाहते हैं रशिया से। आप रशिया की काबिलियत को जानते नहीं हैं। नहीं सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हथियार दे रहे हैं उनको भी क्या रूस से खतरा नहीं है? पोलैंड देखिए, पोलैंड अब आगे आ गया है। पोलैंड लगातार अपने हथियारों को देने की इजाजत दिया यूक्रेन को, और उसके बाद लगातार पोलैंड के हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो पोलैंड पर खतरा नहीं है क्या? खतरा बिल्कुल पूरा है। रशिया के पास लॉन्ग रेंज वेपन से ये जितने देश हैं ये अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट।
यदि रशिया यूक्रेन के साथ लड़ सकता है तो 4 मिसाइल इनके देश पे भी दाग सकता है। तो जो ये मिसाइल दे रहे हैं, अगर 10 दे रहे हैं तो इनके ऊपर 100 बारी पड़ेंगी रशिया की तरफ से। तो इतना खतरा लेना मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आता क्यों ये देश रशिया से डायरेक्ट टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं समझना चाह रही हूँ राजेश जी, क्या ये पीयर प्रेशर है? अमेरिका ने कोई आदेश दिया और तमाम नाटो कंट्रीज पीछे पीछे चलने लग गई कि हाँ हमें ऐसा करने की जरूरत है? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब बीच में कई सारे नाटो कंट्रीज ने मुखर होकर ये बात कही थी कि इस युद्ध को एग्रेवेट करने की जरूरत नहीं है, शांत करने की जरूरत। देखिए, अमेरिका जो है उसका जो रुख है विश्व शांति की तरफ जो है वो चेंज हो गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में वो युद्ध को विराम देना चाहते हैं, लेकिन यूरोप में और ताइवान में वो युद्ध को उकसाना चाहते हैं। तो नेटो कंट्रीज जो हैं, जो शुरू में थोड़ी रिलक्टेंट थी रशिया के अगेंस्ट डायरेक्ट जाने के लिए, उनको धीरे धीरे कन्विंस किया जा रहा है कि वो भी एक स्टांस, एक रिजिड स्टांस लें। और अभी मेरे को नहीं लगता कि रशिया डायरेक्टली इन कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि फिर अगर उन्होंने अटैक किया तो फिर नेटो की आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाती है और उसमें फिर सारे नेटो देश रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रशिया ये नहीं चाहता कि वो सीधे सीधे नेटो से डायरेक्ट लड़े। चेतावनी जरूर दे रहा है, और अगर पूरे नेटो और रशिया के बीच में लड़ाई छिड़ गई तो उसका अंजाम जो है, उसका अंत आज हम देख सकते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई का शायद कुछ अंत हो 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन अगर नेटो के साथ लड़ाई होती है तो उसका अंत मेरे ख्याल से परमाणु हथियारों से ही होगा। बिल्कुल, और आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं राजेश जी, उसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर है। वॉर जोन में टकरा सकते हैं रूस और अमेरिका। नाटो की घेरेबंदी से रूस बहुत भड़का हुआ है। खार्किव के पास रूस का मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग जख्मी हुए। और इस बीच बता दें, खार्किव में रूस यूक्रेन में भीषण जंग को लेकर भी खबर सामने आ रही है। वोल्चेंस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह हो गया है। रूसी सेना ने एक गांव पर कब्जा भी कर लिया है। रूसी सेना के हमले का ये वीडियो सामने आया है। जंग के मैदान में कैसे बारूद बरस रहा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चासिव यार में रूसी सेना का बड़ा अटैक हुआ है। रूसी एयरफोर्स ने आसमान से यहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। रूस की बमबारी का यह वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। तो रूस और नाटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं रूस वर्सेस नाटो के महायुद्ध की आहट के बीच, ये बड़ी खबर है। जहां पर नाटो की अगर थल सेना की क्षमता की बात करें तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से नाटो थल सेना की क्षमता है। और रूस की बात करें तो कितने सैनिक रूस के पास है, थल सेना की अगर हम बात करते हैं, इसका आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, टैंक की बात कर ले तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटो की टैंक की संख्या आप देख सकते हैं 12,408, वहीं अगर रूस की बात करें तो 12,566 यहां पर टैंक की क्षमता है। और इसके अलावा हम आर्मर्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं तो ये भी संख्या आपके सामने है 10,04,884। और इसके अलावा हम रूस की बात करें तो 1,51,641। रूस की ताकत कितनी है और नाटो की ताकत कितनी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वायुसेना की अगर बात करें तो 6,091 फाइटर जेट यहां पर आपको नाटो के नजर आएंगे और उधर आपको 1,683 फाइटर जेट नजर आएंगे। तो किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। वायुसेना की क्षमता की ताकत की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1506 है और उधर 444 है। तो किस तरीके से नाटो वर्सेस रूस पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है अंदाजा आप खुद लगाइए। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 8,614 हेलीकॉप्टर्स यहां नाटो के पास तो उधर 2,068 रूस के पास। तो किस तरीके की ताकत है। जल सेना की बात कर लेते हैं। मिलिट्री शिप्स की बात करें तो नाटो के पास 2,151 और इसके अलावा जल सेना की बात करें मिलिट्री शिप 598 है रूस के पास। आगे बढ़िए, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 16 है नाटो के पास तो 7 है रूस के पास। इसके अलावा शक्ति समीकरण में आगे बढ़िए, सबमरीन्स की बात करें 143 है नाटो के पास और यहां पर रूस के पास 7।
इसके आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ और डिटेल्स हम रख रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड की जानकारी 5943, नेटो के पास तो 5977 यहां पर रशिया के पास। चतुर्वेदी सर, कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हालात अब ऐसे ही बन गए हैं कि दोनों आमने सामने खड़े हैं। बहुत सही कहा प्रतिमा आपने, ये एक स्टडी का अध्ययन करने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन ये सारा जो नेटो के पास है वो कभी भी यूक्रेन में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके अगर उनका आप टोटल कर लेंगे तो इतना आपको टैंक्स, आईसीवीज और एयरक्राफ्ट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, क्या पूरी नेटो वहाँ पे फाइटिंग करेगी, क्योंकि उसके लिए मैन भी चाहिए, सोल्जर चाहिए इनको मैन करने के लिए, और जब वहाँ पे वो होंगे तो फिर विध्वंस होगा। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज रूस इसको एस्केलेट करने के लिए चाहता है। वो बियॉन्ड यूक्रेन नहीं चाहे, उसको जो एम था ईस्टर्न यूक्रेन वो उसको हासिल हो चुका है, और वो इसको स्टेबलाइज करके यहीं पर वो सीज फायर या संधि या जो भी कुछ कहें वो करना चाहता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अब ईस्टर्न यूक्रेन हमेशा के लिए यूक्रेन से निकल गया और वो रशिया के पास रहेगा, वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। अपने को क्रीमिया में और सेवास्तोपोल, सी ऑफ एज़ोव वगैरह में वो और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा, यह उसका मकसद है। लेकिन वो एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि एस्केलेशन से उसको कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल, लेकिन कमांडर सरदाना, ऐसे में ही ये खबरें भी सामने आती हैं कि खार्किव के बाद निशाने पर राजधानी कीव है। कीव की घेरेबंदी की भी तैयारी की जा रही है। इधर यूक्रेन ने इस जंग को अपने सबसे अग्रेसिव मोड में लाकर रख दिया है, क्योंकि अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस के अंदर हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होते हुए देख रहे हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि भाई नेटो वर्सेस रशिया की जंग अब तय है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अभी तक उन्होंने जो हथियार दिए थे उनको अपने डिफेंसिव मोड के लिए थे, कि आप डिफेंड करने के लिए हो, बिल्कुल ऑफेंस के लिए नहीं दिए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि आप आज दुश्मन के घर में जाके मार सकते हैं उन्हें। तो ये बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट डिसीजन मुझे लगता है जो इन्होंने लिया है। और लेकिन इससे नुकसान इन्हीं का होगा, ये बात तो तय है, यूक्रेन का ही होगा। बट इतना बड़ा डिसीजन लेना कि आप हमारे हथियार दूसरे कंट्री में इस्तेमाल कर लीजिए, रशिया के अंदर जाके कर लीजिए, तो रशिया ये जरूर देखेगा कि इनका डायरेक्ट इन देशों का मेरे पे अटैक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रशिया की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, पुतिन की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, वो भी यही बताते नजर आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार इजाजत देकर यूक्रेन को अपने हथियारों के इस्तेमाल की अपनी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका अंजाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस रशिया की सीधी जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए जो इस वक्त ग्राउंड पे हालात हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से हमने आपको वाकिफ कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।